नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरी में। जुर्म की कुछ कहानियाँ पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन जाती है। ऐसी पहेली कि उनका हाल तलाश करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। आए दिन ऐसे मामले हमें देखने और सुनने मिलते हैं, मगर कई मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। वजह होती है उन मामलों का हाई प्रोफाइल होना, क्योंकि इस तरह की वारदातों पर मीडिया, सरकार और जनता सबकी नजरें बनी रहती है। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक ऐसा ही केस सामने आया था। वो मामला था एक अरबपति कारोबारी की बहू के कत्ल का, जिसने जांच अधिकारियों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला इस कहानी में। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, जिसे हम इंडस्ट्रियल टाउन भी कहते हैं, इसी कानपुर शहर में एक बेहद ही मशहूर शख्सियत थी जिनका नाम था ओम प्रकाश दासानी। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें बिस्किट किंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वो इन्हीं की कंपनी में बनकर तैयार होता है। ओम प्रकाश दासानी के 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा मुकेश दासानी और छोटा बेटा पीयूष दासानी। और आज की कहानी का मुख्य किरदार पीयूष दासानी ही है। 30 साल के पीयूष दासानी की शादी नवंबर साल 2012 में जबलपुर के नेपियर टाउन के निवासी प्लास्टिक कंपनी के कारोबारी शंकर लाल नागदेव की 24 वर्षीय बेटी ज्योति के साथ हो जाती है। और शादी बड़े धूमधाम से होती है, क्योंकि दोनों ही खानदान बड़े कारोबारी और रईस थे, और पीयूष भी अपने पिता के साथ बिस्किट के कारोबार में जुड़ा हुआ था। इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। पीयूष और ज्योति की शादी को 2 साल भी हो जाते हैं। फिर एक दिन 27 जुलाई 2014 रविवार का दिन था। उस दिन ज्योति अपने पति पीयूष से कहती है, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, किसी होटल में खाना खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो ज्योति के कहने पर पीयूष कानपुर के फेमस होटल कार्निवाल में पहले से ही एक टेबल बुक कर लेता है। फिर सुबह 11 बजे पीयूष और ज्योति कार्निवाल होटल पहुंचते हैं। फिर लंच का ऑर्डर देते हैं। दोनों खाना खाते हैं। करीब 1.5 घंटा होटल में बिताने के बाद पीयूष और ज्योति अपनी होंडा अकॉर्ड कार से होटल से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कानपुर का ही एक सुनसान इलाका था। वहां अचानक 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 लड़के पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार को घेर लेते हैं और पीयूष को कार से बाहर खींचकर बुरी तरह उसको मारपीट करते हैं। फिर उसमें से 2 लड़के पीयूष की कार में बैठते हैं और पीयूष की पत्नी ज्योति को लेकर वहां से भाग जाते हैं। काफी बुरी तरह पीटने की वजह से पीयूष बदहवास रास्ते पर ही पड़ा रहा और घबरा भी गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि दोनों की फैमिली अरबपति है, तो कुछ भी गलत हो सकता है। फिर उसी हालत में पीयूष ने अपने पिता ओम प्रकाश दासानी को फोन किया और वहां हुई घटना की जानकारी दी। उसके बाद पीयूष ज्योति की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाने कुछ लोगों की मदद से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सब हकीकत बताता है। तो पूरा पुलिस थाना फौरन हरकत में आ जाता है, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली इंसान नहीं था। शहर के अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का बेटा पीयूष दासानी था। उसके बाद शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस अब पीयूष की पत्नी ज्योति और कार को तलाश रही थी। तब तक पीयूष पांडु नगर के अपने बंगले पर आ चुका था। ज्योति के अगवा होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। दासानी परिवार के बंगले पर उनके कई रिश्तेदार और कारोबारी जुटने लगे थे। पुलिस के तमाम बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर पीयूष का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद लाडली बेटी की किडनैपिंग की सूचना उसके घर वालों को भी दे दी गई थी। फिर जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी कांचन और बेटे के साथ कानपुर में मौजूद दासानी परिवार के बंगले की तरफ निकल चुके थे। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। अब तक ना ही कोई फिरौती के लिए फोन आया, ना ही ज्योति की खबर। तो इस हाई प्रोफाइल केस की जांच पर खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे नजर रख रहे थे। उनके निर्देशन में कई टीम बनाकर ज्योति और होंडा अकॉर्ड कार की तलाश की जा रही थी। फिर उसी दिन करीब दोपहर 2 से 2:30 बजे पुलिस की एक टीम को कानपुर के पनकी इलाके की एक सुनसान जगह पर होंडा अकॉर्ड कार खड़ी मिलती है और उसी कार के अंदर ज्योति भी मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। ज्योति का कत्ल हो चुका था।
उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेज धार हथियार से गोंदा गया था। कार में इस कदर खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। यानी कि खूनी हर कीमत पर ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। और एक खबर मिलते ही पीयूष दासानी के घर पर कोहरम मच गया। पूरे शहर को पता चल चुका था कि अरबपति कारोबारी के बहू का बहरे में से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के तमाम बड़े अफसर मौकाए वारदात की तरफ रवाना हो चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ भी नहीं लगा था। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पीयूष का परिवार और ज्योति के माता पिता और भाई और अन्य रिश्तेदार पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच चुके थे, जहां जांच के दौरान पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी चाकू से किया गया था। उसके जिस्म पर एक दो नहीं बल्कि 17 चाकू के घाव थे, या यूं कहे उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। वह ज्योति की लाश देखकर उसके घर वाले दहाड़े मारकर रो रहे थे, जैसे लाश देखकर उनका कलेजा फट गया हो। ज्योति की मां कांचन ये सब देखकर वही बेहोश होकर पड़ी रही और कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई बात करने की हालत में नहीं था। लेकिन जब ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था, तब एक पुलिस वाले की नज़र पीयूष पर पड़ी और वो पुलिस वाला हैरान रह गया, क्योंकि पीयूष जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गया था तब पीयूष की टी शर्ट अलग थी और पोस्टमार्टम केंद्र में अलग टी शर्ट थी। उस पुलिस वाले को लगा कि पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीयूष टी शर्ट बदल कर आ रहा है, बल्कि इतनी टेंशन के माहौल में पीयूष अपने कपड़ों के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है मानो कि उसे पत्नी की हत्या होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये पुलिस वाला अपने अधिकारियों को भी ये बात बताता है, लेकिन पुलिस के पास ना तो किसी के खिलाफ सबूत था, ना ही कोई सुराग। तो सिर्फ एक टी शर्ट के बलबूते पर पुलिस इतनी हाई प्रोफाइल केस में किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस आसपास के इलाके के आरोपियों को भी सुराग तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह पुलिस के लिए अभी तक एक पहेली थी। इसी दौरान पुलिस ने उस कार्निवाल होटल की सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी खंगाली, जहां वारदात से पहले पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए गए थे। पुलिस ने पाया कि पीयूष और ज्योति वहां साथ बैठकर खाना तो खा रहे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। इस दौरान पीयूष बाहर जाकर लगातार किसी से फोन पर बातें कर रहा था। ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी और पीयूष के ऊपर शक और बढ़ गया, क्योंकि घटना के बाद पीयूष का टी शर्ट बदलना और मारपीट के समय पीयूष को एक भी चोट नहीं आई थी, और होटल में खाना खाते वक्त ज्योति से बात न करना मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पीयूष को यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। अब तक ज्योति के मर्डर को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने अब पीयूष और ज्योति के कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर दिया था। पीयूष की कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को एक नंबर मिला, जिस पर पीयूष देर रात तक और घंटों तक बात किया करता था। पुलिस ने पाया कि वारदात के दिन पीयूष के नंबर से उस नंबर पर काफी बार कॉल हो चुके थे। साथ ही साथ करीब 150 टेक्स्ट मैसेज भी किए थे। पीयूष की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उस नंबर पर बातचीत हो रही थी, और साथ ही व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए भी दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला कि वो नंबर किसी मनीषा माखीजा नाम की लड़की का था। पुलिस ने फौरन मनीषा माखीजा की कुंडली खंगाल डाली तो पता चला कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश माखीजा की बेटी है, जो कानपुर में ही रहते हैं, जो पीयूष के बिस्किट कंपनी के डीलर भी थे। पुलिस को अब पूरा मामला समझ आने लगा था। तस्वीर साफ होती जा रही थी। पुलिस का शक सही साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ केस का एक सिरा आ चुका था, पर पीयूष को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक शहर के अरबपति कारोबारी का बेटा था। लिहाजा पुलिस वहां आने से पीयूष से कहती है कि आपने बयान दिया है और आपके बयान की तफ्तीश के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। उसको लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, तो पीयूष पुलिस स्टेशन आ जाता है, पर पुलिस का मकसद तो कुछ अलग ही था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पीयूष को ये बात समझ में आ गई कि उसे पुलिस स्टेशन में कातिल की तरह देखा जा रहा है। पुलिस ने पीयूष को एक एक कर सारे सबूत दिखाए। उसके बाद भी पीयूष अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा। उसके बाद पुलिस ने एक चाल चली। दरअसल पुलिस ने मनीषा माखीजा को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया, लेकिन मनीषा भी पान मसाला कारोबारी हरीश माखीजा की बेटी थी, तो उसे भी बिना सबूत गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस ने मनीषा को ये कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया कि पीयूष आपका दोस्त है,
इसीलिए आपको भी पुलिस स्टेशन आना होगा। आप लोग ज्योति के कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। तो मनीषा भी फौरन पुलिस स्टेशन आ जाती है। अब मनीषा और पीयूष दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे और ये दोनों पुलिस को झूठे बयान देते रहे। तो पुलिस ने पीयूष और मनीषा को आमने सामने बिठाया और पुलिस ने इन दोनों के सामने इनकी कॉल डिटेल लाकर रख दी। कॉल डिटेल देखते ही इनके होश उड़ गए। अब इनको समझ आने लगा था कि इनके रिश्ते के बारे में अब सबको पता चल जाएगा। जल्द ही पीयूष और मनीषा पुलिस के सामने टूट जाते हैं और फिर उन्होंने इस जुर्म के पीछे की सच्चाई बताई। तो सब पुलिस वाले हैरान रह गए। दरअसल पीयूष दासानी और मनीषा माखीजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इनका अफेयर पीयूष और ज्योति की शादी से पहले भी कई सालों से चल रहा था। पीयूष और मनीषा के प्रेम संबंधों के बारे में पीयूष के घर पर भी पता था और मनीषा के घर पर भी पता था। पीयूष और मनीषा शादी भी करने वाले थे और इसके लिए दोनों के घर वाले भी राजी थे। पर पीयूष और मनीषा की कुंडली ना मिलने पर पीयूष के घर वालों ने उसकी शादी ज्योति के साथ तय कर दी और मजबूरी में पीयूष ने भी ज्योति से शादी कर ली। पर पीयूष की शादी होने के बाद भी पीयूष और मनीषा ने अपने अनैतिक संबंधों से दूरियां नहीं बनाई और पीयूष के घर के पास ही मनीषा का एक और घर था। तो मनीषा पीयूष को मिलने वहां आ जाती थी। तो इस बात की भनक ज्योति को भी लग चुकी थी। तो ज्योति ने पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सास और ससुर से भी शिकायत की थी। साथ में ज्योति ने उन्हें ये भी बताया था कि पीयूष रात में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं चला जाता है और सुबह लौट के आता है। इसी बीच मनीषा के घर वालों ने उसकी शादी दिल्ली के किसी बड़े कारोबारी के साथ तय करने का मन बना लिया था और दूसरी तरफ मनीषा पीयूष के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे लगने लगा था दिल्ली में शादी तय होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो पीयूष से नहीं मिल पाएगी। तो पीयूष और मनीषा को लगा कि अगर ज्योति को ही मार दिया जाए तो उनकी शादी बड़े आराम से हो सकती है। इसीलिए पीयूष और मनीषा ज्योति को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान में सुपारी देकर पीयूष अपने ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी और अपने नौकर रेणु उर्फ अखिलेश कनौजिया और अन्य 2 लड़के आशीष कश्यप और सोनू कश्यप को अपने प्लान में शामिल करते हैं। और पीयूष उनसे कहता है कि पकड़े जाओ तो मेरा नाम कभी मत लेना, तुम्हारे घर इतने रुपए भिजवा दूंगा कि गिन नहीं पाओगे। यदि मेरा नाम लिया तो बुरा हाल होगा, मैं तो निकल जाऊंगा पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ इसी अंदाज में सुपारी देते वक्त पीयूष ने चेतावनी दी थी। पुलिस के अनुसार हत्या के लिए 50,000 रुपए की धनराशि भी टोकन के रूप में दी गई थी। पीयूष ने हत्या आरोपियों को यह भी कहा कि ज्योति की हत्या करते वक्त उसके गहनों को लूट लेंगे तो लखपति हो जाओगे, क्योंकि ज्योति के प्लेटिनम ब्रेसलेट की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक थी। टॉप्स और रिंग मिलाकर 7 से 8 लाख के गहने उसके शरीर पर थे, लेकिन हत्या आरोपी डर से गहने नहीं लूट पाए और जो लूटे उनको भी रास्ते में छुपा दिया। फिर ज्योति के मर्डर की तारीख तय हुई 13 जुलाई 2014। उस दिन पीयूष ज्योति को लेकर सचेडी के ओरिएंट रिसोर्ट गया था। उस दिन पति पत्नी ने रेन डांस में भी भाग लिया था। इसी बीच पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश को बताया कि कार्यक्रम रात 12:30 बजे समाप्त होगा, तुम अपने साथियों के साथ आकर रास्ते में ज्योति का काम तमाम कर देना। लेकिन रेन डांस 12:30 की जगह 11:30 को ही खत्म हो गया और पीयूष को जल्दी घर लौटना पड़ा। तो उस दिन ज्योति के मर्डर का प्लान चौपट हो गया। तो मर्डर के लिए अगली तारीख तय हुई 20 जुलाई, रविवार के दिन। उस दिन पीयूष और ज्योति बाहर घूमने गए थे। गंगा बैराज पर हत्या की साजिश बनी, लेकिन यहाँ बरसात ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। इसी वजह से पीयूष गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर और उसके साथियों को कहता है कि यदि तीसरे प्रयास में भी योजना सफल नहीं हुई तो उन्हें वो सबक सिखाएगा और बोलता है ज्योति को तब तक मारते रहना कि जब तक वो मर नहीं जाती। अब फिर ज्योति के मर्डर की तारीख तय होती है 27 जुलाई 2014, रविवार के दिन। उस दिन पीयूष और ज्योति कार्निवाल होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन पीयूष और ज्योति एक दूसरे से बात नहीं करते। पीयूष उस दिन हर पल मनीषा और अपने ड्राइवर अवधेश के कांटेक्ट में था, क्योंकि उस दिन उन्हें प्लान फेल नहीं होने देना था। और खाना खाने के बाद जैसे ही पीयूष और ज्योति अपनी होंडा अकॉर्ड कार से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में जाते हैं, वह पीयूष कार रोक देता है। इतने में ही उसका ड्राइवर अवधेश
और उसके साथी वहां आ जाते हैं और पीयूष जैसे ही कार से उतरने लगता है तो ज्योति को कुछ गलत होने की भनक लग जाती है। तो वो पीयूष से कहती है मैं सब समझ रही हूँ, और ज्योति पीयूष के कॉलर और बाल पकड़ लेती है और कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो। इसके बाद पीयूष ज्योति को धक्का देकर बोलता है कि चुपचाप अंदर बैठ जाओ, और पीयूष कार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद रेनू और सोनू ताबड़तोब ज्योति पर चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। ज्योति चिल्लाती रही पीयूष प्लीज बचा लो, ये क्या कर रहे हो, बचा लो। लेकिन पीयूष ने हंसते हुए अपना मुंह घुमा लिया था। घटना के वक्त गाड़ी चला रहा अवधेश पुलिस से कहता है कि जितनी तेज गाड़ी चल रही थी उतनी ही तेज रेनू और सोनू ज्योति के शरीर पर चाकू चला रहे थे। CSA मोड़ से रावतपुर स्टेशन तक उन्होंने 17 वार किए। इस बीच पीयूष ने ज्योति के नंबर पर कॉल भी किया और हत्या आरोपियों से पूछा क्या हुआ, जरा ज्योति की चीखें तो सुनवाओ। तो इस पर हत्या आरोपियों ने कहा ज्योति अब मर चुकी है, और वही पनकी इलाके की सुनसान जगह पे हत्या आरोपी कार और ज्योति की डेड बॉडी छोड़कर भाग जाते हैं। तो यह हकीकत सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल करने में जुट जाती है और दासानी परिवार के बंगले की तलाशी भी लेती है। तो ज्योति के कमरे से पुलिस को एक डायरी भी मिलती है जिसमें ज्योति ने शादी के पहले दिन से ही अपनी सारी बातें उस डायरी में लिख रखी थी, जिसके मुताबिक पीयूष का रिश्ता पहले दिन से ही ठीक नहीं था, क्योंकि पीयूष ने ज्योति को कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। ज्योति ने लिखा था कि वो सिर्फ दुनिया की नजरों में ही पति पत्नी है, लेकिन पीयूष ने उसे कभी अपना नहीं समझा। लेकिन ज्योति परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताती और हमेशा पत्नी होने की भूमिका निभाती रही। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद ज्योति मर्डर केस में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी, और पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दासाने और पीयूष की मां पूनम श्याम दासाने, भाई मुकेश दासाने और चचेरे भाई प्रवेश दासाने को भी IPC धारा 202 के तहत साक्ष्य छिपाने के आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। बाद में पीयूष और मनीषा कुछ दिनों के लिए पैरोल पे बाहर भी आए थे। ये केस जब कोर्ट में चल रहा था तब उसी बीच पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दासाने की मृत्यु हो जाती है। ज्योति हत्याकांड की सुनवाई साल 2014 से कोर्ट में चल रही थी। आखिरकार साल 2022 में कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने मनीषा को हत्या के पीछे बड़ी वजह माना है, जिसमें पीयूष दासाने और मनीषा माखीजा सहित पीयूष का ड्राइवर अवधेश, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और अब ये सभी उम्र भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। कोर्ट का फैसला आने के बाद ज्योति के पिता शंकरलाल नागदेव ने कहा था इंसाफ की लड़ाई लंबी चली, लेकिन आज संतोष है, वो ज्योति को तलाक दे सकता था, मारने की क्या जरूरत थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अपने हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।